लेकिन दफा करो ना, हमारे किस काम की। नदीम, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत करें। वाकई तुम्हारा मुजरिम हो, कम से कम कुछ तो सजा दो मुझे। आपको सजा नहीं दे सकती नदीम, आपसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत एक कर्ज है। कर्ज का मामला ये है कि जब आमदनी आ जाए तो सबसे पहले वो कर्ज अदा किया जाए, और आप मेरी मोहब्बत का कर्ज ऐसे अदा करेंगे, मेरे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं करेंगे। जो हो गया सो हो गया। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। शुक्रिया। पापा, ये तो लेने के देने ही पड़ गए हैं। शिकस्त खाने वालों का जैसा मूड होता है ना, इस वक्त हमारा भी वैसा ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये दुआ और शाजिया ना हमारे ताबूत में आखिरी कील ठोक कर ही दम लेंगी। शाजिया तो भाग निकली, लेकिन दुआ तो अभी भी मैदान में है। वैसे ये शाजिया बहुत तेज चीज निकली है भाई। पहले इसने पहले वाले शौहर को लूटा, फिर इसने हमारे भाई को लूटने की कोशिश की। ये तो हमारे हिस्से की भी सारी दौलत हथिया जाती। तो क्या हुआ, लूटने वाले का अंजाम खुद ठिकाने पे लग गई ना। लेकिन एक बात कहूं, अब हमें संजीदा होना पड़ेगा। सारापा, हम संजीदा ही थे, लेकिन सच बात तो ये हालात हम अहमको नहीं पैदा किए हैं। हमारी बेवकूफ़ी है। मर्द मोहब्बत के मामले में मुख्तलिफ तबीयत ज़रूर रख सकते हैं, मगर बेवफाई के मामले में एक ही फितरत के मालिक होते हैं, और मैंने भी वही किया, और मैं अपनी उस गलती पे शर्मिंदा हूँ। आप बिला वजह इतना सोच रहे हैं। मैं इस बात को यही ख़त्म कर देना चाहती हूँ। आप प्लीज स्ट्रेस मत लें। मोहब्बत करने वाले माफ़ कर देने का हौसला रखते हैं। मोहब्बत हर पहाड़ सर कर सकती है। तुम बुरे वक्त को भुलाने का हुनर भी जानती है। क्या तुम यूं ही मेरी खताओं को माफ़ करती रहोगे? आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए ये काफ़ी है। नदीम, मुझसे वादा करें कि आप आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरीन, मसले को हल करने का तरीका सोचो। ये शाजिया तो हमारे गले का फंदा ही बन गई है। पापा, जब मर्द जमाने की ठोकरें खाकर वापस आता है ना, तो उसे अपने ठिकाने से पहले से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। अभी इस वक्त नदीम को हर तरफ दुआ ही दुआ नजर आ रही होगी। अब करना क्या है, आप ये बताइए। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन अभी कच्ची है। पांव रखेंगे और हम अंदर जमीन के धंस जाएंगे।
जो बेवकूफ़ियाँ हमसे होनी थी वो हो गई। आगे हमें सब्र से काम लेना होगा। आपा, हमारे सब्र का दौरानिया तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। हम जो नफरतें बो रहे हैं वो नफरतें तो हमारी ही जड़ें काट रही हैं। फिलहाल तो शाजिया के मामले में हमें नदीम अहमद के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। यहाँ पर भी नहीं है। शाहीन, शाहीन, जी साहब जी। आपा किधर है? नाश्ते पर नहीं आई? जी वो बड़ी बीबी जी कह रही थी कि वो नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगी और शायद छोटी बीबी नाश्ता देर से करें। क्यों? इतनी सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपा नाश्ते की टेबल पे ना हो। पता नहीं साहब जी क्या वजह है, मुझे तो जो उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया। आप लोग नाश्ता कर लें। नहीं, नाश्ता तो हम साथ में ही करेंगे। तुम जाओ, तुम रुको, मैं आपा को देख कर आता हूँ। अल्लाह, मेरी भूख से जान जा रही है। मेरीन, सब्र नाम की भी कोई चीज होती है ना? क्या सब्र? मेरी आंतों के ना कुल पड़े जा चुके हैं। एक तो मैंने रात को कुछ नहीं खाया, अब भूख की सजा। ये क्या है भाई? अरे तुम्हें पूरा दिन फाका करने के लिए किसने कहा है? अभी शाहीन गई है ना, नदीम अहमद तक बात पहुंच चुकी होगी, वो आता ही होगा बस। आ ही न जाए। बड़ी आपा, आप नाश्ते पे नहीं आई? छोटी आपा, आप भी? नदीम अहमद, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे नजरें मिला सकूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो मेरे लिए माँ की जगह हैं और आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसी बात का तो दुख है नदीम अहमद कि तुम्हारी माँ जैसी बहन अपने औलाद जैसे भाई के साथ ये सब कैसे कर सकती है। नदीम अहमद, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं नदीम अहमद, इन सब की जिम्मेदार मैं, मुझे माफ कर दो। नहीं आपा, प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत करें, प्लीज। बड़ी आपा, अगर आपने आइंदा ऐसा किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चले बैठे। नदीम अहमद, जिसने जुर्म किया है सजा का मुस्तहिक भी वही है। माफी मांगना मेरा फर्ज बनता है। नहीं बड़ी आपा, आपने जितने फराइज अंजाम दिए हैं उसके सामने आपका इस तरह से माफी मांगने का कोई जवाब नहीं बनता। बस भूल जाएं सब। नदीम, मुझे एहसास है शाजिया एक बदतरीन इंतखाब साबित हुई है। हम लोगों से उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई है। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। आप लोग तो मेरी भलाई चाहते थे। कभी कभी मुकद्दर की तारीकी आदमी का मौत की तरह पीछा करती है। इंसान और उससे जुड़े सभी बेबस हो जाते हैं। नदीम अहमद, मुश्किल में तो हमने तुम्हें डाल दिया है, वरना इसमें कोई शक नहीं है कि
दुआ से अच्छी लड़की और कोई नहीं हो सकती। आप ठीक कह रही हैं। दुआ बहुत नेक बीवी है। नदीम, तो क्या तुमने दुआ से माफी मांग ली? माफी मांग भी ली और दुआ का सखी दिल देखिए कि उसने मुझे माफ भी कर दिया।